शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा नगर निगम में मेयर इन काउंसलिंग यानी MIC की पहली बैठक हुई, जहां निगम कमिश्नर सविता प्रधान की गैर हाजिरी पर MIC सदस्यों ने काफी हंगामा किया। कमिश्नर को हटाने के लिए निंदा प्रस्ताव तक पारित कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद महापौर अमृता यादव और आयुक्त सविता प्रधान खुलकर आमने सामने हो गई हैं। महापौर का कहना है कि कमिश्नर का रवैया ठीक नहीं है, बहुत कम ऑफिस आती हैं, दफ्तर के बाहर के कैमरे तक बंद करवा दिए। कमिश्नर का कहना है कि निगम की बैठकों में उनके पति भी शामिल होते हैं, मैं उन्हें महापौर क्यों मानूं? शासन के नियम के हिसाब से चलूं। शहर के विकास के लिए कमिश्नर तो कभी भी नहीं खड़ी हुई हैं और हमने जितने भी दौरे किए हैं उसमें आपको कभी भी कमिश्नर दिखी नहीं होंगी। और जो कल का उनका स्टेटमेंट था तो वो तो शहर के विकास के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो तो बस अपना कमीशन के लिए है कि बस जो भी उनका है अपना काम करें और शहर विकास को लेकर कोई कार्य करने में उनकी रुचि है नहीं। क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि भाई जो भी मीटिंगें वगैरह होती है उसमें अमर यादव जी पूर्व अध्यक्ष बैठ जाते हैं, मैं महापौर के उत्तरदायित्व हूँ न कि उनके पति की। जी, ऐसी कौन सी मीटिंग हुई है जिसमें मैं नहीं हूँ? यदि यादव जी बैठते भी हैं तो वो सांसद प्रतिनिधि के वजह से बैठते हैं, ना कि मेरे पति के होने की वजह से बैठते हैं। तो ये तो मैडम को समझना चाहिए कि यदि वो बोल रही हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रही है। तो ऐसे कमिश्नर के प्रति क्या उत्तरदायित्व? तो शहर की प्रति शहर में भी एक नाराजगी का एक माहौल है पूरी तरह से, तो कुछ इसके लिए शासन को पत्र वगैरह लिखा है? जी, सारे शहर ही कमिश्नर मैडम से परेशान है, ठेकेदार परेशान है, कर्मचारी परेशान है, वो समय देती नहीं है। तो उनके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल हम CM साहब के पास भी जाएंगे और बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे उनके लिए। देखिए, कमिश्नर करीब 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में वो 2 साल में न महापौर था ना कोई नेता था, उन्हीं के पूरा हाथ में उनके हाथ में था जो उनको शहर के विकास करना था। 2 सालों में शहर में विकास हुआ क्या, यह सबको पता है कि 2 साल में खंडवा में कितना विकास हुआ और कितना भ्रष्टाचार हुआ। जबकि अब महापौर 3-4 महीने हो गए हैं, चुनाव हुए थे, सरकार ने चुनाव कराया, इसमें बहुमत मिला बीजेपी को और शहर हित में जनता ने फैसला किया, अब तो महापौर चुना। अब खंडवा की जनता को यही नहीं पता होता है कि महापौर बड़ा है कि कमिश्नर। अभी के हिसाब से तो ऐसा लगा जाता है कि कमिश्नर महापौर पे भारी है, लेकिन हमारा शहर बहुत अच्छा है, हमारा शहर बहुत सीधा है। हमारे शहर में ऐसे अधिकारी लाया जाए जिनकी इच्छा शक्ति हो शहर में विकास करने की। नहीं तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर ऐसा विकास अगर ये करा पाते तो आप देखिए 2 साल में सिर्फ और भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए खंडवा में कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं हुआ बगैर महापौर के। अब मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पिछले 4 महीने पहले खंडवा में सड़कें बनी थी जिनका मैंने विरोध किया था। मैंने झाड़ू निकाली थी, झाड़ू मात्र से रोड उखड़ गई थी। मैंने कलेक्टर साहब का आवेदन देके आया था कि इन ठेकेदारों का पेमेंट रोका जाए, लेकिन उन ठेकेदारों का पेमेंट मैडम ने कर दिया है। तो ये किस नीति में और किस परमिशन से हुआ इनका पैसा? क्योंकि ऐसा पहला जिला खंडवा हमारा है जो 4 महीने में सड़कें उखड़ जाती है। तो क्या सड़कें उखड़े हुए सड़कों का पेमेंट देना चाहिए? ये भी एक जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए। रही बात कमिश्नर मैडम की, तो यह न पार्षद को पार्षद मानती है, न नेता प्रतिपक्ष को नेता मानती है और न महापौर को महापौर मानती है। अगर न ये हमारा फ़ोन उठाती है, न किसी का फ़ोन उठाती है। अगर इनके ऊपर इतनी ही पहचान है तो ये शहर के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लाएँ और अपनी काबिलियत बताएं कि शहर के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जैसे लड़ाई झगड़े करने से, महापौर पर दबाव बनाने से, पार्षदों को दबाव बनाने से शहर का विकास नहीं होगा। वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, उनको बराबर कहा कि आप उनके अधीन हो, तो आप वो जैसा बोलें आप वैसा करो। जो भी शहर हित में जो अच्छा हो उसलिए फैसला करें और हमारे शहर को ऊंचाइयों पे ले जाए। हमारे शहर घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर
अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।